मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे पाक परवरदिगार का, कि उसने आपकी मेहनत रंग लाई। आज जिस ढोंगी बाबा ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला था, अपशब्द बोले थे, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने अभी उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये लाइव देखिए, पुलिस हिरासत में है वो, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। भाई वालेकुम सलाम, सब जरा मेरी बात ध्यान से सुने, सबका वालेकुम सलाम। भाई ये उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ये लाइव आप देख सकते हैं, उसको पुलिस हिरासत में कस्टडी में लेकर के भेज दिया है। ये देखिए आप, और सभी चैनलों पर सब पर ये आ गया है। आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया हमारे हुजूर की शान के लिए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, और तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों का, मेरी बहनों का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हौसला अफजाई करी, प्रशासन को जगाया। और मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब, पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, एसएसपी गाजियाबाद और हर उस सिपाही का एहसानमंद हूं जिन्होंने हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दिया और दोषी को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। आप सबकी मेहनत रंग लाई है। अल्लाह के हुक्म से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, पूरे हिंदुस्तान की उम्मत ने जो ये बोला था कि सरकार और प्रशासन मिला हुआ है, ना ही सरकार मिली हुई है, ना ही प्रशासन मिला हुआ है। कोई नहीं चाहता कि कोई भी माहौल खराब होए। और मैं बताना चाहता हूं, जो मेरी 8 तारीख की मुहिम थी, उसके लिए कल भी मुझे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार, दलित समाज, बहुजन समाज और सिख समाज, हिंदू समाज से बहुत समर्थन मिला। मेरे घर पर आकर के उन्होंने मुझे मेरा हौसला अफजाई किया और बोला, शकील भाई, हुजूर पाक आपके जितने उतने हमारे हैं, आपको हमारी पूरा समर्थन है, हम आप सबके साथ, आपके साथ चलेंगे। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा कि हमारा काम कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ना है। हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी उस ढोंगी से है जिसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपशब्द कहे। नाउजुबिल्लाह, मुझे नहीं कहने चाहिए। और आप सबकी मेहनत इतना रंग लाई है। अगर इसी तरह हम सब एक होकर के प्लेटफार्मों पे आएंगे, जिस तरह आपने अपना एकता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, मुझे कहते हुए सभी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी का कोई वो नहीं था, इसमें हमारा आपसी प्यार मोहब्बत, जो कलमे के शरीक थे, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थे, उनका ये सब कुछ था। और अभी पूरी जानकारी मेरे पास आई नहीं है। जितनी जानकारी मुझे मिली है उतनी जानकारी मैंने आपको बता दी। और मेरे भाई पूछ रहे हैं कि 8 तारीख को चलना है या नहीं चलना है। अभी पूरी जानकारी, कंफर्म जानकारी मेरे पास आ जाए, फिर मैं बताऊंगा 8 को चलना है। हमारा 8 का प्रोग्राम तो पक्का है कि हमें जाना ही जाना है, हमें हर हालत में जाना है। लेकिन अभी अगर शाम को या प्रशासन के कुछ अधिकारी हमसे बात करते हैं तो हम बात करेंगे। लेकिन मैं तमाम मुसलमानों का
और तमाम हिंदू भाइयों का, तमाम मेरे जितने दलित समाज के लोग जिन्होंने मुझे बोला, एक मेरे भाई आए थे, उन्होंने बोला शकील भाई 100 बस मेरी तरफ से दलित समाज की जाएंगी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बोला कि 100 बसें दलित समाज की जाएंगी। मेरे कुछ सरदार भाई आए, उन्होंने बोला शकील भाई 50 गाड़ी हमारी तरफ से जाएंगी। और तमाम मेरे नौजवान साथियों का, मेरी बहन का, मेरी माओ का, मेरे परिवार का, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनके लिए हमेशा आधी रात, इस कौम के लिए अगर मेरी खाल की जूती बनाकर भी आप पहनोगे तो मैं अपनी खाल की जूती बनाकर के भी आपको पहनाऊंगा। ये शकील सैफी का वादा है आपसे, क्योंकि आपने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने जो कुर्बानी दी है, सब घर से निकले हैं, सब लोगों ने FIR कराई है, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, बॉम्बे से, औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से, गोवा से, सब ने भाइयों अपनी ताकत दिखाई और अल्लाह ताला ने हमारे पे रहम करा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ताला ने हमें सबको, और तमाम, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तमाम जितने भी मेरे भाई, चाहे वो किसी भी दिल संगठन के हो, किसी भी दल के हो, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूं भाइयों कि प्रशासन को भी आप सम्मानित किया करो। प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, और हमें बड़ी तहजीब से अमल करना चाहिए। हमें कानून इतना सख्त है, संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में हमें पूरी वो दी है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, लाइव हूँ मैं, दुनिया देख रही होगी कि मैंने लंदन के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जहाँ संविधान लिखा है, मैंने वहां जाकर के अपने सिग्नेचर किए हैं। लेकिन मेरी कौम, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे छोटे छोटे भाई, जो छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ी जोशी के साथ उन्होंने साथ दिया, समर्थन किया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सबका एहसानमंद हूँ, और इस कौम के लिए हमेशा आपके साथ हूँ, आपके कंधे से कंधा मिला करके। अकबर प्रधान जी भी वालेकुम सलाम, और हमारी आगरा से शेरनी सैफी 66, ये सब मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, ये सब हमारा समर्थन कर रहे हैं, और हम इनका शुक्रगुजार हैं। हमारी इसने आगरा से बेटी ने भी बोला था कि अगर 150 गाड़ी चाहिए तो मैं लेकर के आऊंगी। बेटा मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। फैजी भाई आपका भी वालेकुम सलाम, सबके मेरे जो मुझे भेज रहे हैं। और मैं तहे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह आपने ये एकता दिखाई है, उसी तरह अगर किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ नाइंसाफी होगी तो ये शकील सैफी आपके साथ खड़ा होकर के आपके लिए अपनी जान भी देगा, आपके लिए अपनी जान कुर्बान भी करेगा। मैं हमेशा अपनी कौम के लिए, वो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं कौम के लिए कहीं भी लड़ूंगा, कौम के लिए कानून के से भी लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना हो, चाहे हमें इलाहाबाद कोर्ट जाना हो, चाहे हमें कहीं भी जाना हो। मैं कल माननीय राष्ट्रपति जी के ऑफिस में भी जाकर के ज्ञापन दे के आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ भी मैं ज्ञापन दे के आया, गृह मंत्री अमित शाह जी के भी यहाँ मैं ज्ञापन दे के आया, और आज सुबह मेरा छोटा भाई लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी ज्ञापन दे के आया है। और डीजीपी पुलिस जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब हैं, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो हमारे गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे पत्रकार बंधुओं ने बताया, हमारे जनसागर टुडे से उस्मान साहब हैं, चौधरी उस्मान भाई, उन्होंने मुझे बताया हाजी जी हमें जो है कमिश्नर जो है बहुत अच्छे इंसान है, पुलिस कमिश्नर। और मैं तमाम अफसरान का, चाहे वो एक सिपाही है, चाहे वो एक दरोगा है, चाहे वो एक SHO है, दरोगा से लेके सबका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आपने इस इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दिया। हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद हैं, और हम भी प्रशासन को आश्वासन दिलाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को आश्वासन दिलाते हैं, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब और एडिशनल
पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, उनका तो मैं तहे दिल से और भी ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने जो मुझे बताया कि एडिशनल सीपी गाजियाबाद और सीपी साहब, कमिश्नर साहब मदद करते हैं गरीबों की, उनकी बड़ी तारीफ की है। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और आपने हमें साबित करके दिखा दिया कि आप किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करते हैं। और मैं उन भाइयों को भी बताना चाहता हूं जो भाई मुझे लिख रहे थे कि आप बीजेपी से हैं, आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। ना तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसी से कि आप मुसलमान को गलत बोलो, ना योगी आदित्यनाथ जी किसी को बोलते हैं कि आप गलत बोलो, ना कोई बोलता है। आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना स्टैंड है, कोई नहीं बोलता है। अगर ऐसा बोलते तो नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के ऊपर कसम खाई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के मैं चलूंगा। और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपकी लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अगर किसी के साथ भी गलत होगा, शकील सैफी के दरवाजे आधी रात आपके लिए खुले हुए हैं। मेरे कुछ दोस्त लिख रहे हैं कि आपसे मुलाकात हो सकती है। इस शकील सैफी पे आपका कर्जा है, जो आपने ये मेरे लिए किया है, पूरी कौम के लिए क्या है, उम्मत के लिए क्या है। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, वो किसी से रुक नहीं सकते। मैं शुक्र अदा करता हूं आपका। और मैं निहाल बिहार में रहता हूं, मकान नंबर 100, निहाल बिहार, नांगलोई, सैफी हाउस। मेरा मोबाइल नंबर है 8899990967। जो भाई भी मेरे यहाँ आना चाहता है, आधी रात आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आपका घर है, आपका मेरे पे अधिकार है। आधी रात मेरे घर पे आए, आपका अधिकार है। मेरे घर का एड्रेस मैंने दिया है। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मैं ही उठाता हूं, मैं खुद आपसे बात करता हूं। हम आपको कहना चाहते हैं, आप हमें इतना प्यार दिया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मैं उस दिन रोने को तैयार हो गया था। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपको खूब लंबी उम्र दे। और जिन अधिकारियों ने हमारा साथ दिया है, जिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, हमारी लड़ाई ना प्रशासन से है, ना हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई उस शैतान से है जिसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्टा बोला है। हमें किसी से लड़ाई नहीं है। अभी एक चार चचुंदर दो वो लेकर के बोल रहे थे, ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं भाइयों। ये चार चचुंदर जो पीछे से वो पुतले लगा करके बोल रहे थे, रावण लगा के बोल रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसे चचुंदरों की बातों में ना आए। ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इनका काम है हिंदुस्तान में फूट डालना। ऐसे चचुंदरों से हमें बचना होगा। और उनके खिलाफ भी मैं इंशाअल्लाह उनके खिलाफ भी FIR कराऊंगा, हर जगह लड़ाई लड़ूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर मेरी जान चली जाए, मैं आपको जरूर दूंगा। मेरे परवेश आलम साहब बोल रहे हैं, नंबर रिपीट कर दो। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8899990967। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 8899990967। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मुझे कोई भी आप बुलाएंगे, मैं आधी रात आपके घर भी आऊंगा, आपके साथ मिलने भी आऊंगा। मैं जैसा भी हूँ, टूटा फूटा, बिल्कुल। सरफुद्दीन भाई, आपने मेरा नंबर बिल्कुल ठीक लिखा है, ये नंबर मेरा है, भाई ने भी लिखा है। और अलवी भाई साहब मेरे पास जुड़े हुए हैं 0786, इन्होंने भी मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। मेरा बेटा रिजवान सैफी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसने भी मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे पूरा सही लिखा है। और एक 0786 उन्होंने भी लिखा हुआ है, मोहन चाचा ने भी लिखा हुआ है। जितने मेरे भाई हैं, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूं। और मैं आपका एहसानमंद हूं कि मैं, ये जुल्फकार भाई भी लिख रहे हैं सब, ये मेरा नंबर बिल्कुल ठीक है। मेरा एड्रेस है मकान नंबर 100, निहाल बिहार, नांगलोई, सैफी फार्म हाउस। आप सबके लिए मेरे दरवाजे आधी रात खुले हैं। मुझे जहां भी बुलाओगे मैं आधी रात आपके लिए आऊंगा। ये जुबेर UP 13 से भी मेरा मोबाइल नंबर ठीक लिखा है आपने। फुरकान सैफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
हारून सैफी साहब वालेकुम सलाम, हम सब आपके साथ हैं। अदनान भाई, राही भाई, ये बिल्कुल मेरा नंबर है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शाम को फिर एक बार अपडेट करूंगा, मुझे और अच्छी जानकारी मिल जाए। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है नित्यानंद से, उस फ्रॉडी से। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्रशासन से या कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जो कानून के तहत ना हो, कोई ऐसा काम ना करे, वही काम करे जो प्रशासन और शासन करता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम को आपसे। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद, मेरे 2 प्रोग्राम हैं। उसके बाद मैं आतिथ्य मुजफ्फरनगर जाऊंगा, उसके बाद फिर मेरा एक प्रोग्राम है रात को गाजियाबाद में डिनर का। तो मैं कौम के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। और ये देखिए मैं खुद जा रहा हूँ, ये देखिए हमारे समाज के लोगों ने वहाँ फंक्शन रखा हुआ है प्रोग्राम में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और हमेशा मैं जाता रहूँगा, आपके लिए लड़ता रहूँगा। इसी तरह अल्लाह ताला आपको खूब कामयाबी दे, खूब तरक्की दे। वालेकुम सलाम जो भी लिख रहे हैं, और नबी की शान में कितने भी अपनी जान के उन्हें नुछावर हो जाए, मैं साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत गलत बात है, 3 बार बजा।